हेलो गाइस, तो वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल। और आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो फुल मून आ रहा है परसों, उसका क्या असर हो रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे। इस वक्त उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है फुल मून से पहले उनकी, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और शादीशुदा, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं, चलिए देखते हैं कि फुल मून से पहले किस एनर्जी में है। क्योंकि जैसे आप जानते हो, फुल मून जैसे ही आता है उसके पहले भी कुछ दिन और कुछ दिन बाद तक असर दिखता है उस फुल मून का पर्सन के फीलिंग्स पे और इमोशंस पे। सो लेट्स सी कि अभी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। होम, स्पिरिट सेल्फ, इटर्नल गेटकीपर्स, वॉइस, पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे फिर बात करेंगे। Like attracts like, receive with love and appreciation, take a chance on love और embrace your emotions। और आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं। ये एक मैसेज या एडवाइस, कुछ भी कह सकते हो आप इस चीज़ को। मैं मोनोलॉजी डेक से ही निकाल रही हूँ कार्ड्स। फॉरगिव, सी द बिगर पिक्चर और आखिरी मैसेज है रिलीज योर ब्लॉक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई। चलिए लेट्स सी होम की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की। होम ये कार्ड क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में। टेम्परेंस, स्पिरिट सेल्फ की एनर्जी में क्यों है आपके पार्टनर। 6 ऑफ स्वर्ड्स, इटर्नल गेटकीपर ये एनर्जी क्यों है। एट ऑफ स्वर्ड्स, वॉइस की एनर्जी क्यों है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक ये एनर्जी क्यों है। द स्टार, रिसीव विथ लव एंड हैप्पीनेस ये एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेक अ चांस ऑन लव ये एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ कप्स, एम्ब्रेस योर इमोशंस की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए एडवाइस के तौर पे फॉरगिव ये कार्ड क्यों आया है। क्यों फॉरगिवनेस के लिए बोला जा रहा है, किस तौर पे। एम्प्रेस, सी द बिगर पिक्चर ये एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज योर ब्लॉक्स ये एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको। जब अकेला हुआ तब तुम्हारे प्यार की वैल्यू समझी।
मैं जैसा हूँ सही हूँ। हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। अब मेरी आंखें खुल चुकी है। ओके, तो ये आपके पर्सन की तरफ से कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस है। इनको भी क्लैरिफाई करते हैं। मैं अब डायरेक्टली कार्ड्स निकालूंगी, ज़्यादा बात नहीं करते। ओके, देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइंस है सैगिटेरियस यानी धनु राशि, और टॉरस है वृषभ राशि। बाकी कोई साइंस यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। सो सबसे पहले तो मुझे फुल मून से पहले आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की दिख रही है कि वो चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपको बिलोंग करते हैं। उन्हें अब आपके साथ किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में नहीं रहना है। वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, वो किसी भी तरह का फाइट आर्ग्यूमेंट में नहीं रहना चाहते। एंड उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। आपके साथ ही वो सुकून महसूस करते हैं और आपके साथ ही वो उन्हें वो कंफर्ट मिलता है। वो आपके साथ अपने आप को जैसे हैं वैसे दिखा पाते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे ये पर्सन आपसे दूर गए, सेपरेशन में गए या नो कांटेक्ट में गए, वैसे ही इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू हो गया। एंड इस वक्त ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग प्रोसेस में है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। क्योंकि कैसे होता है ना कि जब इंसान किसी के साथ होता है उसे कुछ रियलाइजेशंस नहीं होते, वह जैसे ही वो किसी से दूर हो जाता है, स्पेशली उससे जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो उसकी सही मायनों में अवेकनिंग शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअली वो ग्रो होने लगता है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि डोंट वरी, आप अगर इस रिश्ते के को लेकर अगर आप डर रहे हो कि आपके पार्टनर पता नहीं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनके मन में कोई गलत थॉट्स है, या वो कुछ गलत करेंगे या गलत सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन अपने आप को बचा रहे हैं फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़। कोई भी अगर इनको इवन इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश कर रहा है तो ये रियलिटी को देख रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे। सो इस वक्त आपका रिश्ता काफ़ी प्रोटेक्टेड है। सो डोंट वरी। दूसरी चीज़, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक इक्वल गिव एंड टेक। वो चीज़ें ये पर्सन आपसे अब क्लियरली बात करेंगे उस बारे में कि इस रिश्ते में स्पेशली इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो उनकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस वो अब आपसे कहना चाहेंगे या कह सकते हैं फुल मून से पहले। मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस, फेथ, होप्स सिर्फ पॉजिटिव रख रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों की चाहत एक है इस वक्त। यू वांट देम, आप उनके साथ बैलेंस चाहते हो, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, एंड वही चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। जो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं वही चीज़ आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। एंड यही जो आप दोनों की स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है एक दूसरे को लेकर, वो काम कर रही है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है इस पर्सन की नज़रों में। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इंसान जब साथ होता है उसे वैल्यू नहीं समझ में आती है। जैसे ही वो उस अपने जिससे वो प्यार करता है उससे दूर हो जाता है, उसके उन दोनों के बीच जब डिस्टेंस आ जाता है, तब वो इंसान सामने वाले को अप्रिशिएट करता है। वही आपके पर्सन के केस में हो रहा है कि जब दूरी आई, फिज़िकली इमोशनली आप दूर हुए, तब आपके पर्सन अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके होने को, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये उन मेमोरीज से अपने पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं जो आपके साथ इन्होंने क्रिएट करी है।
डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट करी है, बहुत लंबे समय तक का प्लान किया है, एंड वो उन चीज़ों को आपके साथ जीना चाहते हैं। दे वांट टू टेक अ चांस ऑन लव। पहले में भी ये प्यार से भाग रहे थे, लेकिन अब ये रिश्ता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं एंड वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, एम्ब्रेस कर पा रहे हैं। पहले में भी ये इनको विश्वास नहीं था, या इस रिश्ते पे इंटरेस्ट नहीं उड़ गया था इनका, या कुछ हो भी पाएगा आगे जाके इस रिश्ते में, ऐसा इनका जो होता है ना कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होगा, कुछ तो बेटर होगा हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा फील करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे। मे बी ऐसा ये पर्सन पहले पास्ट में नहीं सोचते थे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है, और वो कॉन्फिडेंस इनके इमोशंस के चलते ही आया है। ओके, अपने इमोशंस को अभी फील कर पा रहे हैं अच्छे से उनके अगर मैसेजेस भी देखे जाए, आपके लिए पहला मैसेज आया है कि जब अकेला हुआ तब तुम्हारे प्यार की वैल्यू समझ आई। तो देखिए क्या हुआ कि जब ये अकेले पड़ गए, आपसे दूर हो गए, तो पहले ये जो अप्रिशिएट आपको नहीं करते थे वो अप्रिशिएट करने लगे। ठीक है, पहले इनको समझ में आ गया कि वो लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। ठीक है, उन्हें बहुत वीक फील होने लगा जब वो आपसे डिस्कनेक्ट हुए। दूसरी चीज़, दूसरा मैसेज जो आया है, मैं जैसा हूँ ठीक सही हूँ। तो कहीं ना मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसा बोल तो रहे हैं कि मैंने जो भी किया वो सही किया, मैं जैसा हूँ मैं सही हूँ, और एक थोड़ा हिंट ऑफ एटीट्यूड है इनके अंदर, लेकिन वो कंफ्यूज, लाइक वो पूरे दिल से नहीं बोल रहे हैं। उनको भी पता है कहीं ना कहीं कि वो गलत है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करने पे लगे हुए हैं। हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, 24/7 आपको याद करते हैं बट ये छुपाते हैं आपसे। ओके, दे वेयर अ फॉल्स मास्क, दिखाते नहीं हैं। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, तो डेफिनेटली इनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि मे बी इनको पहले फैमिली, रिश्ता, प्यार, शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब उन्हें समझा है कि रिश्ता ही सब कुछ है। इंसान ज़िंदगी में कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे उसे प्यार की ज़रूरत होती है। सो ये पर्सन प्रैक्टिकल से इमोशनल बन रहे हैं। अब आपके लिए एडवाइस ये दिया जा रहा है कि माफ़ करना है आपको। देखिए, जब आप माफ़ करते हो ना, तब आपके लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहते हैं, और माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो अगर आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है अपने लाइफ में, तो आपको माफ़ करना पड़ेगा, सिर्फ इस इंसान को नहीं, अपने आप को, और जो भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में उस चीज़ को। तब आप एम्पावर्ड फील करोगे, तब आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और इस पर्सन की ज़िंदगी में आपकी जो वैल्यू है वो और बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। दूसरी चीज़, आपको छोटी छोटी चीज़ों में अटके नहीं रहना है। आपको ये नहीं देखना है कि इस पर्सन ने मुझे अकेला छोड़ दिया, इस पर्सन ने मुझे चीट किया, इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, ये वो। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप इससे डेफिनेटली देखिए, आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, जितने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं हर प्रॉब्लम से, हर सेपरेशन के बाद आप कुछ ना कुछ सीखे हो, समथिंग न्यू। उन चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। और देखिए, आपके लाइफ में इनके साथ आपके जितने प्रॉब्लम्स आ चुकी पास्ट में, वही प्रॉब्लम्स आप दोहराओगे नहीं ना फ्यूचर में। तो इसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लो एंड आगे बढ़ो। प्लीज़ लुक एट द बिगर पिक्चर। एंड लास्ट, रिलीज़ करने हैं कोई भी ब्लॉकेजेस को। अब ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपका इम्पल्सिव बिहेवियर, डेस्परेट हो जाना। मैंने देखा है कि कई बार क्लाइंट्स बोलते हैं कि दी मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, वो नहीं रिप्लाई देता, ये वो। ये क्यों हो रहा है पता है? आप अलाउ कर रहे हो उस चीज़ को। आप अपने आप को कमज़ोर बनाते हो और फिर पूछते हो कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि आप उसको अलाउ करते हो ना कि वो आपको नीचा दिखाए, वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, अगर आप डेस्परेट ना होके, नीडी ना होके, किसी के पीछे नहीं भागोगे, तो फर्म रहोगे, आपका डिसीजन एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, सेल्फ कंट्रोल रखोगे,
तो ये ब्लॉकेजेस जब हट जाएंगे तब रिश्ता बेटर होगा। ठीक है, सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।